नमस्कार दोस्तों। बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज उस समय का अपने पहले सफर के लिए रवाना होता है। यह जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस जहाज में हर तरह के लोग बैठे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट्स तक, जो अमेरिका जा रहे थे एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। पैसेंजर्स और पब्लिक में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट और उत्साह था इस टाइटैनिक जहाज को लेकर, और इसी वजह से जब यह जहाज साउथहैम्पटन से रवाना हो रहा था तो करीब 1 लाख लोग इस जहाज को देखने के लिए वहां पर मौजूद थे। इस जहाज की कमान संभाली थी कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने, जो कि 40 साल एक्सपीरियंस थे। इस जहाज को बनाने के लिए करीब $7.5 मिलियन खर्च हुए थे उस जमाने में, और अगर इन्फ्लेशन को ध्यान में लेकर चले तो ये आज के $500 मिलियन के बराबर है। इस टाइटैनिक जहाज में हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, जो किसी भी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी, जिसमें ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक टर्किश बाथ, एक जिम, स्क्वॉश कोर्ट, एक बार्बर शॉप, 4 रेस्टोरेंट और लाइब्रेरी भी शामिल थी। और दूसरी तरफ जब यह जहाज बनाया गया तो इस जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने यह कहकर इस टाइटैनिक जहाज की काफ़ी मार्केटिंग की थी कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है, मतलब ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, इतना सेफ है, इतने सेफ्टी फीचर्स मौजूद है इस जहाज में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कभी ना डूबने वाला ये अनसिंकेबल टाइटैनिक जहाज कैसे सिर्फ 4 ही दिनों में हमेशा के लिए डूब गया। अपने पहले सफर पर रवाना होने के महज 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को इस टाइटैनिक को 6 आइसबर्ग वार्निंग मिलती है। यानी जिस एटलांटिक ओशन पर यह टाइटैनिक जहाज अमेरिका की ओर बढ़ रहा है वहां पर आइसबर्ग मौजूद है, बड़े बड़े आइस के पहाड़ मौजूद है, जो खतरा है इस जहाज के लिए। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाज को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ही ज्यादा बर्फ मौजूद है, तो ध्यान से आगे बढ़े। इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने रूट को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती, क्योंकि एटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइसबर्ग की वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग को इग्नोर करती है और जहाज की स्पीड को कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और टेम्परेचर भी नीचे गिरता है। उस रात ठंड काफी ज्यादा थी और मून लाइट भी नहीं थी, तो इसी वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। दोस्तों, रात के 11 बजे भी यह जहाज अपनी फुल स्पीड पर चल रहा था। दोस्तों, जहाज के ऊपर आगे एक लुकआउट पॉइंट होता है। यहाँ पर किसी को बिठा कर रखा जाता है ताकि पता चले कि जहाज के सामने क्या आ रहा है, क्या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा। रात के 11:40 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का आदमी जो इस लुकआउट पॉइंट पर बैठा है, वो अचानक सामने देखता है कि एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ यानी कि आइसबर्ग आ गया है। वो जल्दी से अपने ऑफिसर को फोन करके बताता है कि हमारे सामने एक बड़ा सा आइसबर्ग आ गया है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। आइसबर्ग की खबर मिलते ही ऑफिसर ने तुरंत ही जहाज का इंजन बंद करने का ऑर्डर दिया और साथ ही जहाज का रुख मोड़ने के लिए भी ऑर्डर दिया, लेकिन जहाज की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सामने आइसबर्ग को देख लेने के बावजूद भी जहाज को समय पर मोड़ा नहीं जा सका और जहाज जाके उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। करीब 10 सेकंड तक यह जहाज आइसबर्ग के साथ घिसटता चला गया और इसकी वजह से शिप की बॉडी पर छोटे छोटे होल्स हो गए। अब दोस्तों, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड साइज के आइसबर्ग से हो चुकी थी, जो करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना भी शुरू हो चुका था। जल्द ही कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज ने रियलाइज कर लिया कि कभी न डूबने वाला यह टाइटैनिक जहाज तो डूब जाएगा। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यह जहाज कैसे डूब सकता है, यह तो अनसिंकेबल है। दरअसल टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 16 कंपार्टमेंट में से 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो भी ये जहाज नहीं डूबेगा,
लेकिन बदकिस्मती से इस जहाज के 16 में से 6 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था और अब इस जहाज को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। अब कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी सिग्नल जारी करवा दिया। उन्हें लगा जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो शायद से हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर को लाइफ बोट में शिफ्ट करने का प्लान किया गया। फिर 20 मिनट बाद आरएमएस कारपेथिया, एक जहाज जो कि टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो जहाज फिर भी टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चले तो भी इस जहाज को टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा। दोस्तों, ज्यादातर पैसेंजर्स का मानना था कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है और ये कभी डूब ही नहीं सकता, तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। और इसी वजह से जब पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई, जिसमें 65 लोग आराम से आ सकते थे, उसमें सिर्फ 28 लोग सवार थे। लेकिन टाइम के साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया और रात के 1 बजे तक जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट्स में पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि जहाज का जो आगे वाला हिस्सा था वो पानी में डूबने लगा। और इसी वजह से जहाज में काफी हड़बड़ी मच गई। लोग लड़ने लगे लाइफ बोट्स में बैठने के लिए। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यह थी कि जहाज में करीब 2200 लोग मौजूद थे, जिनके लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी। हालांकि इसमें 64 लाइफ बोट्स आराम से रखी जा सकती थी, जो कि टाइटैनिक में मौजूद हर एक इंसान को बचाने के लिए काफी थी। रात के करीब 2 बजे आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अब भी 1500 लोग मौजूद थे। इसी बीच कुछ लोगों ने टाइटैनिक से छलांग भी लगाई लाइफ बोट्स में अपनी जगह छीनने के लिए, लेकिन वहीं कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी जगह किसी और को दे दी और खुद जहाज पर ही रुके रहे। कुछ आई विटनेसेस के अनुसार करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे पानी में डूब गया। महज 2 घंटे 40 मिनट में ही कभी न डूबने वाला ये टाइटैनिक जहाज एटलांटिक ओशन की गहराई में पूरी तरह से समा चुका था। दोस्तों, टाइटैनिक में करीब 2200 से भी ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से करीब 706 लोगों को लाइफ बोट्स के जरिए बचा लिया गया और 1500 लोग जो जहाज में मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ ही डूब गए और कुछ लोग जिन्होंने पानी में छलांग लगाई थी वो भी पानी में मर गए, क्योंकि जिस जगह पर टाइटैनिक जहाज डूबा था वहां पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। दूसरी तरफ इस शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आखिरी सांस तक लोगों की जान बचाने में लगे रहते हैं और इस जहाज के साथ ही डूब जाते हैं। एक सर्वाइवर के अनुसार उन्हें वास्तव में एक लाइफ बोट पर एक सीट की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने लाइफ बोट पर जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो आखिरी सांस तक लोगों की जान बचाना चाहते थे। फिर बाद में आरएमएस कारपेथिया जहाज जो टाइटैनिक जहाज को बचाने के लिए निकला था, वो करीब 3:30 बजे के बाद वहां पर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जो लाइफ बोट में लोग निकल गए थे जहाज से, करीब 706 लोग, उन्हें ये जहाज बचा लेता है। इस टाइटैनिक डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे और कई इन्वेस्टिगेशन भी हुई और पता चलता है कि उस रात एक और जहाज मौजूद था जो टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, जो टाइम पर पहुंचकर बचा सकता था टाइटैनिक पर बैठे पैसेंजर्स को। उस जहाज का नाम था एसएस कैलिफोर्नियन। एक्चुअली में टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटे पहले आइसबर्ग की वार्निंग का आखिरी मैसेज एसएस कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था। उसके बाद यह जहाज उस समुद्र में आइसबर्ग के खतरे की वजह से आगे नहीं बढ़ना चाहता था, इसलिए यह जहाज रात के लिए रुक गया था और रेडियो भी टर्न ऑफ कर दिया था। इसी वजह से कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया इस जहाज तक। टाइटैनिक जो सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था उस समय का, जिसे बनाने में 3 साल से भी ज्यादा का समय लगा था और जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था, वो महज 2 घंटे 40 मिनट में ही डूब गया। अब दोस्तों, जानते हैं कि क्या वो गलतियां थी जो अगर ना की जाती तो शायद वो 1500 लोगों की जानें बच जाती। पहली गलती,
कैप्टन स्मिथ को शिप के मालिक जोसेफ ब्रूस ने यह डेडलाइन दे दी थी कि 17 अप्रैल तक यानी कि सिर्फ 7 ही दिनों में हमें न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग के खतरे को देखते हुए भी जहाज की स्पीड को कम नहीं किया, क्योंकि जहाज की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सामने आइसबर्ग को देख लेने के बावजूद भी जहाज को समय पर मोड़ा नहीं जा सका। दूसरी गलती, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जहाज में सफिशिएंट लाइफ बोट्स थी ही नहीं। जहाज में 64 लाइफ बोट्स की जगह होने के बावजूद भी सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स ले जाई गई। अगर जहाज में ज्यादा लाइफ बोट्स होती तो शायद वो 1500 लोगों को बचाया जा सकता था उस लाइफ बोट्स के जरिए। और दोस्तों, जिस दिन ये टाइटैनिक जहाज अपने सफर के लिए रवाना हो रहा था उस दिन एक सेफ्टी डील्स होनी थी, जिसे कैप्टन स्मिथ ने बिना वजह ही कैंसिल कर दिया था, ये कहकर कि ये तो एक अनसिंकेबल जहाज है, ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता। इस टाइटैनिक जहाज के डूबने के 73 साल बाद सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलर्ड और एक फ्रेंच एक्सप्लोरर ने टाइटैनिक को समुद्र के नीचे से ढूंढ निकाला। समुद्र के नीचे करीब 12,500 फीट यानी करीब 3.8 किलोमीटर नीचे इस टाइटैनिक जहाज के 2 अलग अलग टुकड़े मिले। आज के दिन इस टाइटैनिक जहाज का बहुत ही छोटा सा हिस्सा समुद्र में मौजूद है, क्योंकि बैक्टीरियास और अलग अलग ऑर्गेनिज्म इस जहाज के मेटल वर्क को खाए जा रहे हैं और अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक ये शिप पूरी तरह से गायब हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।